अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी को आप अच्छे तरीके से जो है समझ सकें। 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे चिकन लिया है विद बोन्स और इसमें जो मैं अब साबुत मसाला ऐड करने लगी हूँ, उसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 3 से 4 अदद लौंग है और 6 से 7 जो है वो काली मिर्च के दाने हैं। ये मैंने इसमें डाल देना है और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। चिकन को हमने बॉयल कर लेना है अच्छे से और जो ये इसकी यखनी बनेगी ना, ये साबित मसाला डालने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी और इसकी खुशबू जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है मसाला डालने की वजह से। तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, चिकन में इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो देखिए इसकी जो 1 कप के बराबर यखनी है ना, वो मैंने निकाल रही थी यहाँ पे और चिकन को जो है मैंने अलग कर लिया था इसमें से। जो बाकी यखनी बच गई थी उसको आपने रख लेना है और आप कोई भी तरह के चावल बनाते हैं ना, उसमें ऐड कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आगे मैं आपको बताती चलूँ कि इस यखनी में मैंने 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डाला था। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक दरमियाना प्याज़ चॉप करके इसमें डाल देना है। प्याज़ को हमने कलर नहीं देना, जस्ट इसका कच्चापन जो है वो हमने दूर करना है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज़ का जो है अच्छे से जो है यहाँ पे इसका कच्चापन ख़त्म हो गया था। इसके साथ ही मैंने इसमें आधा कप जो है वो दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद हमने इसमें जो है नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के जो है वो नमक ऐड कर दिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। ये देखिए 1 टीस्पून भर के आपने इसमें नमक ऐड करने हैं। यहाँ पे आप काली मिर्च की जगह सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। लेकिन जो सफ़ेद मिर्च है वो थोड़ी-सी जो है तेज़ होती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जो है क्रीम ऐड की थी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था और जब भी आप क्रीम ऐड करें तो फ्लेम जो है वो ऑफ करके फिर ऐड किया करें, तो अच्छे से मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है ऑन कर दिया दोबारा से और इसमें मैंने जो है चीज़ 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं। चेडर ले लें आप लोग, कोई सी भी प्रोसेस्ड चीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो है अब अच्छे से चीज़ इसमें मेल्ट हो गई थी, तो इसके बाद मैंने इसमें जो यखनी में मैंने कॉर्नफ्लावर मिलाया था, आपने एक दफ़ा फिर इसको चम्मच से हिला लेना है इसमें डालने से पहले। अब यहाँ पे फ्लेम आपने लो कर देना है और अच्छे से पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसमें जो है वो लम्प्स वग़ैरह ना बने। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें कितना थिक चाहिए मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो तो थोड़ा-सा पतला है, तो आप लोग इसमें थोड़ा-सा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप पानी में या दूध में शामिल करके, तो आप इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है वो जिस तरह का मुझे चाहिए, इसका टेक्सचर उस तरह से आ गया है। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर देना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है कितना सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। मैंने इसको फ़ैन के नीचे रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें श्रेड की हुई चिकन ऐड कर दी है। आपने ठंडा करके इसमें चिकन ऐड करनी है, गरम में नहीं करनी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा धनिया, पुदीना और थोड़ी-सी हरी प्याज़ ली थी। आप लोग चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल के इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। नमक आप इस स्टेज पे जो है अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं, वरना 1 टीस्पून का अंदाज़ा जो है बिल्कुल ठीक है इस मिक्सचर के हिसाब से। अब आपने हथेली पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है और कबाब बनाते जाना है, तो अच्छे से बन जाएँगे। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख लें। तो यहाँ पर हमने जो है वो ईज़िली इसके इस तरह से कबाब बनाते जाना है और उसपे एग और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते जाना है। सबसे पहले हमने एग में डिप करना है, उसके बाद इसके ऊपर जो है ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर देनी है।
और अगर आप इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी कोटिंग किस तरीके से करनी है। इस तरीके से आपने कबाब जो है रेडी करते जाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ज़्यादा इसको क्रिस्पी बनाना है तो पहले आप जो है उस पर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे, फिर इसको अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद आप दोबारा इस पे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये कबाब बनाकर आप 2 से 3 हफ्तों के लिए ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो तब आप निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है कितना अच्छा-सा आया है, शानदार सा गोल्डन सा। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार से चिकन मलाई कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इसका जो मैं ये आपको ना क्रिस्पीपन दिखाती, ये देखिए आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी है ना, और इसकी कोटिंग भी नहीं उतर रही। तो देखिए मज़ेदार से चिकन मलाई कबाब जो है रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट आसानी से बनने वाली रेसिपी है और आम शामी कबाब की निस्बत जो है वो बहुत ही इसका टेस्ट भी अलग होता है और बनाने का तरीका भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चिकन मलाई कबाब की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।